जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 में आई एक हॉरर फिल्म पोस्टमार्टम के बारे में। दोस्तों, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1918 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई चल रही थी। वहाँ पे हम एक जर्मन सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम थॉमस होता है, और वो वॉर के दौरान घायल हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश पड़ा हुआ था। जब आर्मी के लोग वहाँ पर आते हैं तो वो उसे डेड बॉडी समझकर एक गड्ढे में फेंक देते हैं, जहाँ सारे सोल्जर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। वो इन सबको बॉम्ब से उड़ाने का डिसाइड करते हैं ताकि उनकी लाशों के चीथड़े उड़ जाएं। तभी थॉमस को एक विजन आता है जिसमें एक छोटी लड़की उसका नाम पुकार रही होती है, और हम देखते हैं कि इसकी वजह से थॉमस की बॉडी में कुछ मूवमेंट होने लगती है, जिसे बाहर खड़ा एक सोल्जर देख लेता है और वो समझ जाता है कि थॉमस अभी मरा नहीं है। इसी वजह से वो थॉमस को वहां से बाहर निकलवा लेता है। फिर हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं और वो मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए घूम रही होती है। तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था पोस्टमार्टम फोटो। ये देखकर वो हैरान हो जाती है, और जब वो बोर्ड के पास जाती है तो उसे वहाँ पे कई सारे मरे हुए लोगों की फोटोज नजर आती हैं, और वो फोटोज फैमिली मेंबर्स के साथ खींची हुई थी। यानी दोस्तों, वहाँ पे रहने वाले लोग डेड बॉडीज के साथ फोटो खिंचाया करते थे। जो भी उनकी फैमिली में मरता था वो उनके साथ फोटो खिंचाते थे, और वो फोटो इसीलिए खिंचवाते थे ताकि वो समझ सके कि वो जिंदा हैं और वो उनके बीच अब भी मौजूद हैं। फिर हमें थॉमस दिखाया जाता है जो कि आर्मी से रिटायर्ड हो चुका था, और वो एक पोस्टमार्टम फोटोग्राफर बन गया था, जहाँ वो डेड बॉडीज के साथ लोगों की फोटो खींचा करता था जो कि उनके फैमिली मेंबर्स थे। उसके पास एक फैमिली आती है जिनकी बेटी हाल ही में मारी गई थी, और वो उसके साथ वहाँ पे फोटो खिंचवाने आए थे। हमें उनकी बातों से पता चलता है कि उस लड़की की मौत एक फ्लू के कारण हुई थी, जो कि एक ऐसी बीमारी थी जिसका अभी कोई तक तोड़ नहीं निकला था, और उसको होते ही सीधा इंसान मर जाता था। एना जब ये सब देखती है तो उसे अच्छा लगता है, और वो थॉमस के पास आकर उससे कहती है कि वो उसके गांव चले, क्योंकि उसके गांव में भी बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज थी, और वो सब उन डेड बॉडीज को लेकर इतनी दूर नहीं आ सकते थे। इसलिए वो उससे कहती है कि वो उनके गांव में चले ताकि वो उनकी फोटोज ले सके। दोस्तों, एना कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो कि थॉमस के विजन्स में आई थी जब थॉमस जख्मी हो गया था वॉर के दौरान। थॉमस एना को देखकर हैरान हो जाता है, और वो क्यूरियस हो जाता है जानने के लिए कि आखिर लड़की उसके विजन्स में क्यों आई थी। इसीलिए उसके साथ तैयार हो जाता है उसके गाँव जाने के लिए। थॉमस एना के साथ उसके गाँव में पहुंचता है और देखता है कि वो गाँव बहुत ही सुनसान है और वो बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा था। एना वहाँ पे पहुंचकर अपने घर चली जाती है, जहाँ पे वो थॉमस को अपनी आंटी से मिलवाती है जो कि एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। थॉमस वहाँ पे देखता है कि कुछ लोगों ने फ्लू से बचने के लिए एक खास प्रकार का मास्क बनाकर अपने पूरे फेस को कवर कर रखा है ताकि उन सबको फ्लू ना पकड़ सके। कुछ देर बाद थॉमस माशा नाम की एक लेडी के घर जाता है जो कि उस गाँव की एक टीचर थी। माशा को कोई मर गया था जिससे वो उससे फोटो शूट कराना चाहती थी। थॉमस रात को उसके घर में ही रुकता है ताकि वो उनकी फोटोज ले सके, और जब थॉमस रात को रूम में सो रहा होता है तभी उसको बाहर से कुछ आवाज आती है। ये देखने के लिए वो विंडो के पास जाकर देखता है, लेकिन अचानक से उसका रूम का गेट अपने आप बंद हो जाता है। ये देख के वो बहुत डर जाता है, और उसके बाद वो बाहर जाता है देखने के लिए, लेकिन तभी उसके पास से कोई तेज से गुजरता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद वो माशा होगी। लेकिन जब वो माशा के रूम के अंदर चेक करता है तो माशा वहाँ पे सो रही होती है, जिससे वो डर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसे कौन परेशान कर रहा है। तभी उसे टेरेस पे किसी के चलने की आवाज आती है, और थॉमस ऊपर जाकर चेक करता है, मगर उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। जब वो वहाँ से नीचे आता है तो छत का दरवाजा अपने आप बहुत तेजी से बंद हो जाता है। थॉमस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, इसीलिए वापस अपने रूम में आकर सो जाता है। तभी हमें वहाँ पे एक काली परछाई दिखाई जाती है जो कि मानो एक आत्मा हो जो कि थॉमस को परेशान करना चाहती हो। अगली सुबह हम माशा और थॉमस को देखते हैं जो कि अब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और थॉमस उसे वहाँ पे कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में सारी बात बताता है, लेकिन माशा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। उसके बाद थॉमस अपने पहले पोस्टमार्टम फोटोशूट के लिए फ्रेड नाम के आदमी के साथ उसके घर जाता है जो कि काफी टाइम से खाली पड़ा था। थॉमस सारे फोटो उसी घर में क्लिक करने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता था और गांव वाले एक डेड बॉडी लेकर वहाँ पे आ सकते थे। गांव वाले उसकी बात से राजी हो जाते हैं और एक एक करके वो डेड बॉडीज को लेकर आने लगते हैं, और थॉमस उन सब की फोटोज खींचता है। उसके बाद थॉमस उनके फैमिली मेंबर्स को एक एल्बम दिखाता है जिसमें बहुत से पोजेस होते हैं, और फैमिली को एक पोज सेलेक्ट करने के लिए कहता है ताकि उस पोज में वो फोटो अपनी क्लिक करवा सके। थॉमस उन फोटोज को जब खींचने लगता है तो तभी वहाँ पर एना आ जाती है, और तभी वो नोटिस करते हैं कि पीछे रखी एक डेड बॉडी अपने आप मूव कर रही है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद थॉमस जब फोटोज को निकाल रहा होता है तो उसे सभी फोटोज में वो ब्लैक शैडो नजर आती है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है और डेड बॉडी के पास जाकर उस शैडो को छूने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बाहर से उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे चेक करने के लिए जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि गाँव के एक घर में आग लगी हुई थी, और उस घर की चिमनी के अंदर एक लेडी जलकर मर जाती है। अब कुछ देर बाद हम थॉमस को फोटो निकालते हुए देखते हैं, जो है ना उससे कहती है कहीं ये काम वो सारी स्पिरिट्स का तो नहीं।
नहीं। तो थॉमस उससे कहता है क्या पता वो सही कह रही हो, इसीलिए वो उन स्पिरिट से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके कमरे में रखी हुई चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं, जिसे देखकर हैना और थॉमस डर जाते हैं और वो घर से बाहर भाग जाते हैं। हैना उससे कहती है कि ये स्पिरिट्स कभी भी उन पे अटैक कर सकती हैं, जिससे उनकी जान खतरे में आ सकती है, क्योंकि वो स्पिरिट्स गुस्सा हो गई हैं और उन्हें अब यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। इसलिए थॉमस से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। दोस्तों इससे हम जान पाते हैं कि वो जो स्पिरिट्स उसे परेशान कर रही थी वो उन गाँव वालों की स्पिरिट्स थी, जो कि अब मर चुके थे लेकिन उन्हें दफनाया नहीं गया था, और इसलिए उनकी आत्मा भटक रही थी और वो उन्हें परेशान कर रही थी। रात को थॉमस जब सो रहा होता है तो स्पिरिट्स उसे बेड से उठा लेती हैं, और थॉमस से देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और गांव छोड़कर भाग निकलता है। थॉमस को भागता देख हैना उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो काफी दूर निकल चुका था, जिसकी वजह से वो उसे रोक नहीं पाती। रास्ते में थॉमस एक जगह पे रुकता है आराम करने के लिए, और तभी उसको हैना का विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि वो स्पिरिट्स हैना को मारने की कोशिश कर रही हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि शायद ये कोई संकेत है। इसीलिए वो वापस गाँव जाने का डिसाइड करता है। जब वो वापस गाँव आता है तो देखता है कि हैना बिल्कुल सही सलामत है, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो जितने भी लोग यहाँ पे मरे हैं वो उन सबकी इन्फॉर्मेशन निकालेगा। उसे पता चलता है कि इस गांव में स्पिरिट्स बहुत सालों से हैं, लेकिन एक प्रीस्ट ने उन्हें रोकने की कोशिश करी थी, जिन्हें उन स्पिरिट्स ने जान से मार डाला था और फिर से स्पिरिट्स आजाद हो गई थी। उसके बाद वो दोनों एक लेडी के घर जाते हैं जिसके पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। वो उन्हें बताती है कि उसका पति इसी टेबल पर बैठा हुआ था और वो नीचे बेसमेंट में कुछ काम कर रही थी। तभी उसके हस्बैंड की चिल्लाने की उसे आवाज आई तो वो ऊपर भाग कर पहुंची, लेकिन उसने देखा कि तब तक उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी थी और उसका सर उसकी छाती में घुसा हुआ था। ये सुनकर हैना और थॉमस उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं कुछ चेक करने के लिए, और हम देखते हैं कि उनके पीछे पीछे वो स्पिरिट्स भी आ जाती हैं। जब वो दोनों बेसमेंट से निकल रहे होते हैं तो हैना को वो स्पिरिट्स वहीं पर बंद कर देती हैं और थॉमस को वो जबरदस्ती डाइनिंग टेबल पर बैठा देती हैं। तभी थॉमस को उस लेडी के हस्बैंड का विजन आता है और उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड की मौत कैसे हुई थी। वो दोनों अपने आप को छुड़ा के उस घर से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद वो उससे पूछते हैं उसके हस्बैंड की डेड बॉडी के बारे में। तो लेडी उन्हें बताती है कि उसके हस्बैंड की बॉडी फार्म हाउस में रखी हुई है। ये सुनकर वो दोनों फार्म हाउस में जाते हैं जहाँ पर गांव के सभी लोगों की डेड बॉडीज रखी हुई थी। हैना एक एक करके थॉमस को सभी डेड बॉडीज के नाम बताती है और थॉमस सबका नाम एक डायरी में नोट कर लेता है और सभी बॉडीज की फोटो भी क्लिक कर लेता है ताकि उसे कोई कंफ्यूजन ना हो, और साथ ही साथ वो हैना की भी फोटो क्लिक कर लेता है। तभी थॉमस उन बॉडीज के सीने में एक मार्क देखता है जिससे वो समझता है कि ये बॉडीज हवा को काबू कर सकती हैं और हवा में उड़ भी सकती हैं। कुछ देर बाद थॉमस जब हैना की फोटो निकाल रहा होता है तो उसे हैना के पीछे बहुत सारी स्पिरिट्स नजर आती हैं और वो सब अपने आप हिलने लगती हैं और रूम की लाइट में चली जाती हैं और इसी वजह से दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसके बाद वो हैना के साथ उस फार्म हाउस में जाता है और उन डेड बॉडीज के चारों तरफ घंटियां बांध देता है और गाँव वालों की मदद से वो जमीन पर आटा डलवा देता है ताकि उन स्पिरिट्स के फुटप्रिंट्स वहाँ पे कैप्चर हो सके और उन्हें समझ आ सके कि ये स्पिरिट्स ही ये सब कर रही हैं। वो एक कैमरा भी उस फार्म हाउस में सेट कर देता है ताकि वो उनका पर्दाफाश कर सके। फिर हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि रस्सियों की मदद से एक रिलेटिव के घर जा रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है और वो रस्सी अपने आप हिलने लगती है। तभी गांव की सभी मशाले अपने आप बुझ जाती हैं। थॉमस और हैना जब यहाँ पे होते हैं तो उन्हें ऊपर किसी के चलने की आवाज आती है और फार्म हाउस में बंधी हुई घंटियां बहुत तेज से बजने लगती हैं। इधर वो लड़का अपने घर की तरफ जा रहा होता है और कोई स्पिरिट उसे खींचकर वहां से ले जाने लगती है। उसकी माँ जब ये देखती है तो वो उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाती। इधर थॉमस को भी एक स्पिरिट अपने साथ घसीट कर बाहर ले जाती है और जब थॉमस वापस फार्म हाउस में आता है तो देखता है कि वो सारी डेड बॉडीज उसी पोज में खड़ी हैं जिस पोज में वो पोस्टमार्टम फोटो क्लिक करता था। तभी हैना उसकी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से चल कर आती है और अचानक से वो गायब हो जाती है। ये देखकर वो डर जाता है और तभी असली हैना बाहर से उसके पास आ जाती है। थॉमस ये देखकर समझ जाता है कि वो स्पिरिट्स ही हैं जो कि ये सब कर रही हैं। तभी सारी बॉडीज वापस जमीन पर गिर जाती हैं और सारे गांव वाले अब थॉमस के पास आ जाते हैं। थॉमस वहां से अपना कैमरा लेकर वापस घर आ जाता है और घर आकर वो बैठ के उस रिकॉर्डर को सुनता है जहां उसे स्पिरिट्स की आवाज आती है जो कि उससे कह रही थी कि वो कब्र में जाना चाहती हैं। अब एक फोटो को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि एक घर है जिनमें उनकी कब्र है और वो घर किसी और का नहीं बल्कि हैना का ही होता है। जब थॉमस उस फोटो को उल्टा करता है तो देखता है कि वो किसी की तरफ इशारा कर रही हैं जहाँ पे 4 लोगों की मौत हुई थी। जब थॉमस वहाँ पे गांव वालों के साथ जाता है तो वहाँ पे उसे एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है जिसका मुंह बहुत ही अजीब तरीके से कटा हुआ था और उसके साथ उसकी फैमिली की भी डेड बॉडीज थी। ये देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं और बाहर भागने लगते हैं और तभी बाहर खड़े एक आदमी को एक स्पिरिट पकड़कर हैना के घर ले जाती है और उसको छत पर पटकने लगती है और वो आदमी तभी गायब हो जाता है। उसके बाद से ही गाँव में बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं और गाँव वाले गॉड से प्रे करने लगते हैं कि वो उनकी रक्षा करें। एक आदमी ने क्रॉस पकड़ा होता है लेकिन स्पिरिट्स उसे मार डालती हैं क्योंकि उन्हें बात पसंद नहीं
नहीं थी कोई गॉड को पुकारे। इधर एना की आंट पोजेस हो जाती है और थॉमस से कहती है कि हमें कब्र के पास ले चलो। स्पिरिट्स बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं और एक एक करके वो सब लोगों को हवा में उड़ाने लगती हैं और ये देखकर थॉमस सभी को चर्च के अंदर जाने के लिए बोलता है ताकि वो स्पिरिट्स उन्हें छू तक ना सकें। ये सुनकर वो सभी चर्च में जाते हैं और वो छोटा लड़का भी वहाँ पे आने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक आत्मा होता है जिसकी वजह से वो अंदर नहीं आ पाता और वो कहता है कि तुम सब लोग मेरे हाथों से ही मरोगे और ये कहकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब थॉमस सभी डेड बॉडीज को एना के घर पर ले जाता है ताकि सारी स्पिरिट्स वहाँ पर आ सकें। वहीं पे एना की आंटी भी होती है जो कि पूरी तरह पोजेस हो चुकी थी। तभी अचानक एना का घर जमीन में धंसने लगता है और ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। सभी लोग भागकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन एना और थॉमस अंदर ही रहते हैं। लेकिन थॉमस एना को धक्का देके बाहर कर देता है और खुद वो घर के अंदर फंस जाता है और उसके अंदर पानी भरने लगता है। एक आदमी एना के घर में आग लगा देता है ताकि वो सारी बॉडीज जल जाएं और हम देखते हैं कि वो बॉडीज उठकर इधर उधर भाग रही हैं। इधर थॉमस घर के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर डूब रहा होता है और तभी एना की आंटी उस पर हमला कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद एना की आंटी सांस नहीं ले पाती पानी के अंदर, इसीलिए उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद माशा थॉमस को बचाने के लिए एक रस्सी लेकर आती है और इस सीढ़ी की मदद से वो घर के अंदर जाती है ताकि वो थॉमस को बचा सके। वो थॉमस के पैर पे रस्सी बांध देती है और छत पे खड़े दो लोगों को रस्सी खींचने को कहती है और ऐसा करने की वजह से वो लोग थॉमस को बाहर निकाल लेते हैं। तभी एना की आंटी जिंदा हो जाती है और वो थॉमस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और सारी आत्माएं आकर थॉमस को घेर लेती हैं और थोड़ी देर बाद ही वो सारी आत्माएं गायब हो जाती हैं। थॉमस को एना हवा में लटकी हुई नजर आती है और थॉमस भी एना के पास जाकर हवा में लटक जाता है और तभी एना उसको गोद में उठाकर हवा में उड़ाने लगती है। और इधर रियल वर्ल्ड में भी एना थॉमस को उठाने की कोशिश कर रही होती है और तभी थॉमस को अचानक से होश आ जाता है, जिसका मतलब ये था कि सारी स्पिरिट्स को एना के घर पर मुक्ति मिल चुकी होती है। उसके बाद हम एना और थॉमस को देखते हैं जो कि थॉमस के गांव जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक गांव नजर आता है जिसमें उन्हें चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वहाँ के लोग देखने में पोजेस्ड लग रहे थे और गाँव में बहुत ज्यादा स्पिरिट्स मौजूद थी। एना और थॉमस उस गाँव की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस फिल्म का एरा काफी ज्यादा पुराना दिखाया गया है और इस फिल्म को ये और ज्यादा डरावना बनाता है। ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट की मूवी थी जो कि मुझे तो पसंद आई। बाकी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।